अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। गवर्नमेंट जॉब की नई अनाउंसमेंट के बारे में है। पाक आर्मी की तरफ से एलसी लेडी कैडेट कोर्स 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेडी कैडेट कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है। पाक आर्मी में लड़कियों के लिए कैप्टन बनने का एक बहुत अच्छा मौका है और ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। ये कोर्स जो है वो साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। जिस तरह ये जनवरी के महीने में अब अनाउंस हुआ है, इसी तरह ये साल के मिड में एक दफ़ा दोबारा अनाउंस होगा। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। पाक आर्मी के इस कोर्स में लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है? कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिनमें अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकेंगी। इसके अलावा आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है और बाकी तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में और एडमिशन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। लेडी कैडेट कोर्स जो है वो अभी अनाउंस हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी है, तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है कि आप लोग आराम से अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ डिसिप्लिन्स बताए हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो डिसिप्लिन्स हैं, और एज आपकी सिर्फ 28 ईयर्स होनी चाहिए 1 मई तक। 1 मई तक अगर आपकी एज 28 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 28 से जो ज़्यादा वाली फ़ीमेल्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती। ये इस कोर्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स। ये लेडी कैडेट कोर्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक है, तो आप लोग 8 जनवरी से 5 फरवरी तक आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। इसके अलावा एज लिमिट बताई हुई है कि 28 साल तक आप लोग इसके लिए अहल हैं अप्लाई करने के लिए। क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बताई हुई है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो कैटेगरीज इन्होंने बताई हुई हैं, अगर आपने सिर्फ उनमें ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर्स अगर आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकेंगी। बीई सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया हुआ है तो आपको तरजीह दी जाएगी। अगर आपने बीई इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकेंगी। इसके अलावा बीई या फिर बीएस आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो भी आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसके अलावा बीई फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में किया हुआ है। अगर एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो भी आप अहल हैं। इसके अलावा बीएस कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्यूरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अलावा बीई और बीएस नैनो साइंस, इसके अलावा एनर्जेटिक मटेरियल, इसके अलावा बीएस एमए इन उर्दू। तो अगर आपने इन डिसिप्लिन्स के साथ अपना जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसके अलावा इसके और भी क्राइटेरिया है इसमें, तो वो मैं आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप लोग joinpakarmy.gov.pk अगर अपने किसी भी ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने नज़र आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ आपको तमाम कोर्सेज़ मिल जाएंगे जो फ़िलहाल रिसेंट इनके कोर्सेज़ हैं जो भी चल रहे हैं। इसमें जो है वो लेडी कैडेट कोर्स भी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग ख़ुद भी इनकी वेबसाइट से जाके मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है तो आपको तमाम डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ये लोग जो है वो बता देंगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि नेशनैलिटी जो है वो अगर आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा एज जो है 28 ईयर्स हो और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो। मैरिड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती, अनमैरिड होना लाजमी है, सिर्फ फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी बता दिए गए हैं कि फ़ीमेल के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट हो, यानी कि 152.4 सेंटीमीटर। इसको आप खुद भी मेजर कर सकती हैं। वेट जो है वो आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स हो, तो वेट जो है वो आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी बताई हुई हैं। यहाँ पे तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि आपने यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि
अगर आप लोग अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, तो अगर आप ASC में अप्लाई करना चाहती हैं तो आपके पास कॉन्ट्रैक्टिंग या प्रोक्यूरमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपके पास MSc या MS होना चाहिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेटिक्स, सिक्योरिटी भी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BS एंड BE, सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MA और MSc। अगर आपने मीडिया स्टडीज़, जर्नलिज्म या फिर पीस या फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इन सब में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकेंगी। इसके बाद उन्होंने बताई हुई है कि मिनिमम आपकी CGPA जो है वो 2.5 होनी चाहिए 4 में से, यानी कि 62.5% आपके मार्क्स हों। MPhil या MS जो है अगर आपने किया है तो आपको तरजीह दी जाएगी। अगर नहीं भी किया और इन डिसिप्लिन्स के साथ ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। कैंडिडेट सिर्फ वो अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने HEC या PEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री अप्रूव है। इसके अलावा कैंडिडेट्स एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल, यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद उन्होंने फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया है। यहाँ पर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव इंटीमेशन फॉर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB टेस्ट थ्रू वेबसाइट एज वेल एज कॉल अप लेटर्स, यानी कि अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका उसके बाद एक टेस्ट होगा ISSB का, वो आपने टेस्ट देना होगा और उसकी तैयारी आपने करनी होगी। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कैंडिडेट्स का, रिकमेंडेड बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स ISSB विल बी कैरिड आउट एट नियर बाय कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। आपका फिर मेडिकल होगा, पहले ISSB होगा फिर मेडिकल होगा। इसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड रावलपिंडी में। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। पहले ISSB टेस्ट, फिर मेडिकल और फिर जो है आपका होगा इंटरव्यू। इसके अलावा यहीं पर ज्वाइन नाउ का बटन दिया हुआ है तो यहीं पर से आप लोग जो है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछें और आप लोग यहाँ पर आके ख़ुद भी इनकी वेबसाइट से लेडी कैडेट कोर्स के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।